Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will discuss the second video of HTML series. So, before going to the second video, I will discuss something about Emmet. What is Emmet? Emmet is a plugin for most popular text editor which generally improves HTML and CSS workflow. तो इसका मीनिंग ये है, ये एमएट एक सॉफ्टवेयर है जो कि वीएस कोड और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर से वो पहले से ही होता है उसके अंदर जो क्या करता है हमारा कुछ टैग्स थोड़ा कुछ लिखने से वो उसका बहुत आगे तक उसको लेके चला जाता है। जैसे कि एक आपको मैं दिखाता हूँ, मैं index.html फाइल एक बनाया हूँ, मेरे HTML फोल्डर के अंदर index.html का एक फाइल बनाया हूँ। बस अभी अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दूं और एंटर क्लिक करूँ तो ये बॉयलर प्लेट अपने आप दे देगा। तो बॉयलर प्लेट आ गया, लेकिन ये बॉयलर प्लेट क्या होता है मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इस बॉयलर प्लेट को यहाँ से हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, उसको लेके उसको लाता हूँ, फिर उसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए मारिए, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल फिर फॉरवर्ड स्लैश फॉर कमेंट आउट। एक बार कमेंट आउट हो जाए उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे पहले आप HTML टैग देखिए, यह है HTML का सिंपल सा टैग। इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML स्टार्ट करने से पहले हमको ये वाला टैग ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले स्टार्टिंग का जो टैग होता है वो देना ही पड़ता है, क्योंकि वो पहले उसका लाइब्रेरी से कनेक्टेड रहता है। तो इसी तरह से HTML का भी ये बिफोर राइटिंग एनी HTML कोड हमको ये वाला टैग उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा HTML का, ये टैग आपको जब भी HTML जहां पे भी लिखते हैं तो ये आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद सेकेंड टैग है हमारा हेड टैग। तो हेड टैग का काम क्या है? हेड टैग क्या करता है, हमारा सब ये जो मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स, ये सब और जो हम लिंक करेंगे इसके अंदर, लिंक मतलब एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ में जब लिंक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक फाइल में बनाता हूँ यहाँ पे index.css। अभी ये index.css ये फाइल तो बन गया, पर इसको लिंक करना है। तो इस फाइल को जब हम इस फाइल के साथ लिंक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमको लिंक का ये देना पड़ेगा, लिंक टैग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट आउट किया हूँ इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट ये सब प्रॉपर्टीज हेड के अंदर आएगा। और UTF-8 है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे वन नोट के अंदर मैंने इसको बनाया है। पहले देखिए, पहले बॉडी ये रहा उसका बॉडी, ये टोटल उसका बॉडी मान लीजिए। उसके बाद ऊपर ये HTML टैग, हर HTML में पहले आपको देना पड़ेगा HTML टैग। नीचे उसका एंड टैग के लिए आपको /HTML लिखना पड़ेगा, /HTML, वो भी दोनों के दोनों ग्रेटर देन लेस देन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं VS कोड को, और यहाँ पे हेड टैग, हेड मतलब हर बॉडी का एक हेड होता है। तो जैसे कि वन नोट को जाऊं तो ये है हेड, तो इसी के अंदर ये हेड पोर्शन है, ये वाला जो ड्राइंग है इसका ये हेड पोर्शन है। तो जो हेड है वो भी इसके नीचे आएगा। तो ये हेड यहाँ पे रहेगा और हेड यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे /हेड, तो हेड यहीं पे खत्म हो जाएगा और यहीं पे ही आएगा। तो हेड के अंदर बहुत सारा टैग रहेगा, लेकिन हेड जो है वो बॉडी के नीचे नहीं जा पाएगा और बॉडी के ऊपर ही रहेगा और वो HTML के अंदर ही रहेगा। और हेड टैग के अंदर हमारा मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स, बहुत सारे टैग्स आते हैं। तो वो टैग में जाते हैं पहले। अभी हेड टैग हो गया हमारा। तो हेड टैग भी वैसे जैसे HTML हमेशा हमको लिखना पड़ता है, तो वैसे ही हेड टैग हमेशा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मेटा टैग है जो कि व्यू पोर्ट है, और यहाँ पे कंटेंट दिया है विड्थ डिवाइस विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। इसका मतलब ये है कि जिस भी विड्थ का ये डिवाइस में, जिस भी डिवाइस में ये काम कर रहा होगा उसी डिवाइस का विड्थ को ये अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये रहा। तो मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, सिंपल सा इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अभी ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव के बदले यहाँ पे कुछ भी नेक्सस में ये कुछ इस तरह का दिखेगा नेक्सस। तो यहाँ पे अगर मैं गैलेक्सी नोट 2 क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का दिखेगा। तो ये क्या, हर डिवाइस के अनुसार में ये चेंज हो रहा है। तो मैं अभी iPhone X करता हूँ तो ये कुछ iPhone X में कुछ इस तरह दिखेगा। तो हर फोन में कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं छोटा करूँ तो ऐसा, अगर इतना छोटा करूँ ऐसा, पूरा छोटा किया तो ऐसा आ रहा है। तो बड़ा कर रहा हूँ फुल स्क्रीन तो ऐसा आ रहा है।
तो ये सब हो रहा है उसी टैग की वजह से, जिस टैग का नाम है ये रहा मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जहां पे देख रहे हो उसका व्यू का पोर्ट। और कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे दिया है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, मतलब जिस डिवाइस में आप देख रहे हो उसका विड्थ। और स्केल, इनिशियल स्केल वो है हमारा 1.0, ये कॉमन है। इनिशियल स्केल ये 1.0 हम लेते हैं और लेते भी रहेंगे आगे तक। तो टाइटल, व्हाट इज टाइटल अभी देखते हैं। इसको मैं कमेंट, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको फिर से सिलेक्ट मारता हूँ कंट्रोल ए से, उसके बाद फिर कमेंट आउट निकाल देता हूँ इसका। एक सेकेंड, इसको मैं सिलेक्ट किया, कमेंट आउट निकाल दिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे अभी आपको एक एक्सटेंशन में बोलता हूँ, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए लाइव सर्वर। जैसे ही आप लाइव सर्वर यहाँ पे आते हैं तो पहला वाला लिंक आएगा ये वाला, तो आप इसको इंस्टॉल करना है। मेरा ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको अभी और एक बार इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आपका ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये लाना पड़ेगा। ये क्यों जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी हमारा, अगर हम चाहे तो इसका डायरेक्टली ऐसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से देखिए इसका कॉपी पाथ करता हूँ, फिर अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल V, नहीं तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट करके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं डॉक्यूमेंट टाइटल दिया था तो ऊपर डॉक्यूमेंट है। अगर अभी ये देखिए इसको देखिए गौर से, ये अभी डॉक्यूमेंट लिखा है। तो अभी जैसे ही मैं इसका कुछ नाम चेंज करता हूँ, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ रखता हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ HTML, कंट्रोल S से सेव करता हूँ। फिर जब भी मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ HTML। तो आप समझ सकते हैं कि टाइटल से हमारा क्या होता है। तो टाइटल हमारा इसलिए काम आता है, जब भी हम कुछ टाइटल चेंज करते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। तो अगर मैं कुछ और करना चाहूँ टाइटल, अगर खाली मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं लिख के अगर खाली लिखूँ मैं ट्यूटोरियल ऑफ HTML, ये मेरा आ गया, इसको मैं काट देता हूँ। अभी देखिए ट्यूटोरियल ऑफ HTML में खाली लिखा हूँ, तो ये जो ट्यूटोरियल ऑफ HTML है, अभी देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ट्यूटोरियल ऑफ HTML हो गया। लेकिन हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है और यहाँ पे उसको कॉपी करके पाथ देना पड़ रहा है, तो इस चीज से कैसे बचे, तो इसलिए हमारा ये काम आता है। अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ और राइट क्लिक करके अगर स्टॉप ओपन विथ लाइव सर्वर अगर मैं कर दूं, आपका ये इंस्टॉल होने के बाद ही ये होगा। तो आपको ना ही यहाँ पे फाइल नेम देना पड़ेगा और ना ही आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने इमेट देखा, इमेट क्या होता है हमने देखा, इमेट को जाना और उसके बाद हमने ये टाइटल टैग और कुछ टाइटल टैग्स वो सब जाना। उसके बाद अभी इसका बारी आता है हमारा लिंक। तो हमने इंडेक्स एक बनाया है, तो इंडेक्स को अभी लिंक नहीं किया, तो लिंक क्या करता है, अभी अगर आप सिंपली लिंक लिखते हैं तो लिंक लिख के अगर आप खाली एंटर मारते हैं तो उसके बाद ये अपने आप वो दे देगा। ये सब हो रहा है अपने आप, जो आ रहा है इसका आने का कारण है एमिट। तो हमने आप यहाँ पे देखा कि एमिट, तो एमिट का यूजेस ही यही है, जो ये अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ तो ये अपने आप आ रहा है, मतलब ये जो आ रहा है उसका आने का रीजन है एमिट। तो अगर एमिट नहीं होता तो ये सब मुझे लिखना पड़ता। अगर मैं कुछ अलग यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं अगर नोटपैड में लिखता तो नोटपैड में एमिट नहीं है तो मुझे सब कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक मुझे लिखना पड़ता। तो अगर मैं नोटपैड पे लिखता तो मुझे स्टार्टिंग से एंडिंग तक लिखना पड़ता। तो आप देख सकते हैं नोटपैड और इसमें क्या फर्क है। अभी इंडेक्स, इंडेक्स को हमने अगर यहाँ पे ऐड करना है तो पहले देखिए वो दोनों एक ही फाइल में है, तो हमको कुछ डॉट ये देना नहीं पड़ेगा। तो इसको सिंपली मैं लिखूंगा index.css बस। तो क्लिक, वो जो आ रहा है अपने आप आ गया, हमको ऑटो सजेशंस आ गया। तो ऑटो सजेशन आने का कारण भी एमिट है। तो अभी ये लिंक हो गया। वंस ये लिंक हो रहा है तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज H1। H1 जो है, H1 H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये 6 टाइप के होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करूं H1 वैरायटी इन HTML, बस अगर मैं इतना क्लिक करूं तो आपको ये पूरा का पूरा HTML का दिखा देगा। H1, H2, H3, H1 to H6, यहाँ पे देख सकते हैं आप H1 to H6 टैग्स।
तो यहाँ पे टैग है, तो हम इसको भी देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे इसको, ये क्या हो रहा है। तो H1 को जानने के लिए पहले हम यहाँ पे आते हैं और स्क्रीन में आके पहले H1 लिखते हैं, H1 क्लिक करते हैं। H1 से हम हेडिंग देते हैं, स्पेशली ज्यादातर वो H1 यूज होता है, हेडिंग से ज्यादा रिलेटेड है, मतलब H1 मीन्स ही हेडिंग है, आप समझ लीजिए। हेडिंग और देने के लिए H1 लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग लिखते हैं। तो पहले आप H1 दिखाता हूँ, उसके बाद P टैग हम समझेंगे P टैग क्या होता है। P फॉर पैराग्राफ टैग। और H1 के अंदर मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर अंदर जाता हूँ पहले H1 के, यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रोग्रामिंग स्किल्स, अगर मैं इसको कंट्रोल एस क्लिक करके यहाँ पे देखो तो प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पे आ गया विदाउट रिफ्रेशिंग। तो ये हमारा लाइव सर्वर का काम है। उसी अनुसार में अगर देखिए, मैं यहाँ पे अगर H2 लिखूं, एंटर करूं, तो ये अपने आप ऑटो करेक्ट हो रहा है, मतलब अपने आप आ जा रहा है। तो ये आने का कारण है मेट। तो यहाँ पे अगर लिखूं माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, तो अगर मैं यहाँ पे लिख के कंट्रोल एस करूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ा ज्यादा बोल्ड है, और इससे थोड़ा वो ज्यादा बोल्ड है और ज्यादा हाइट में बड़ा भी है। तो इसका रीजन है H1, वो H1 है और ये H2 है। तो उसी अनुसार में अगर लेट उसके नीचे डॉट 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 बहुत सारा आएगा, जैसे कि H3 आएगा, H4 आएगा, H5 आएगा। लेट मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट H6 दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सिंपल सा लिखता हूँ, और इसको मैं अल्ट और अप एरो अगर मैं क्लिक करके ऊपर ले लेता हूँ, देखिए अल्ट और अप एरो से आप टोटल टैग को कहीं पे भी ले सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे कहीं पे भी ले सकते हैं। ओके, तो इसको मैं रख लिया। तो ये अभी H6 है, मतलब H1 से छोटा H2 है, और ये H6 मतलब H2 से बहुत छोटा है। तो अगर आपको अगर स्क्रीन पे लेके जाऊँ क्रोम ब्राउजर का, तो आप देखिए कितना फर्क है। ये बोल्ड है, लेकिन ये इसका हाइट और इसका हाइट में बहुत फर्क है, और इसका स्टाइलिश और इसका स्टाइलिंग भी बहुत फर्क है। तो आप ये देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको एक टास्क देता हूँ, H1, H2 और H6 में क्यों, आप H3, H4 और H5 के लिए भी आप कीजिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके ये वाला आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं आपको P टैग की तरफ ले रहा हूँ। आशा करता हूँ आपने वो वाला सॉल्व किया होगा। इसके बाद P टैग यानी पैराग्राफ टैग। तो अगर मैं सिंपल P लिख के अगर एंटर क्लिक करता हूँ तो P टैग मेरा पैराग्राफ टैग आ गया। तो पैराग्राफ टैग आ गया। अभी आपको एक चीज मैं पैराग्राफ टैग को बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि लोरेम, तो लोरेम क्या होता है। यहाँ पे अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे, लोरेम एंटर करेंगे, तो लोरेम ये देखिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ भी रैंडम आपको पैराग्राफ अगर कुछ कहीं पे, मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे लिख दूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दूं, ये बहुत ऑड और ऑकवर्ड लग रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे सिंपल LOREM लोरेम, बस यहाँ पे अगर 39 लिख दूं, फिर एंटर कर दूं, तो देखिए अपने आप ये मुझे वर्ड दे दिया। फिर Alt Z कीजिए, वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए, तो इतना सारा वर्ड्स वो अपने आप ही जनरेट करके दे दिया। अभी मुझे अपने आप लिखना नहीं पड़ा, और ना ही मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ा कहीं पे जाके। तो बिना कॉपी पेस्ट का उसी तरह से अगर आप चाहे तो बहुत सारा ये ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसा दिखता है, मैं आपको अगर क्रोम ब्राउजर के स्क्रीन पे लेके जाऊं, तो ट्यूटोरियल्स ऑफ HTML में लेके जाऊं, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ गया। तो अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि हम HTML पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका मैं कुछ स्टाइलिंग नहीं दिया हूं, जैसे ही हम CSS सीरीज में जाएंगे तो धीरे धीरे मैं आपको CSS का सीरीज भी यहाँ पे लॉन्च करूंगा। तो CSS का सीरीज में जब लॉन्च करूंगा तो आपको CSS में ज्यादातर पता चलेगा कि कैसे ये सब स्टाइलिंग होता है। तो पहले CSS जानने से पहले आपको HTML जानना पड़ेगा, और HTML में अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप CSS को टच कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने आज ये सब ऊपर का टैग देखा है, HTML टैग, हेड टैग, मेटा टैग्स, बॉडी टैग, और H1 से H6 तक अब मैंने देखा, मतलब आपको मैंने बताया, तो मैं जानता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके ये वाला किया होगा। तो उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देखा, उसके बाद बॉडी का एंडिंग, और एक बात कि हम अगर एक टैग स्टार्ट करते हैं तो उसका एंडिंग भी करते हैं। तो HTML में ये चीज है, अगर आप कोई भी टैग अगर स्टार्ट करते हैं तो उस टैग को आपको एंडिंग भी करना पड़ेगा। विदाउट एंडिंग आप नेक्स्ट टैग को नहीं जा सकते। मतलब अगर मैं अभी एक काम करूं, यहाँ पे ऐसे कर दूं, तो ये मुझे शो तो कर देगा, लेकिन ये मतलब अगर
कॉम्प्लिकेटेड मतलब अगर मैं बहुत सारा ये इतना सा कोड है इसलिए ये हो रहा है, बट ये क्या करता है मतलब बहुत फॉरगिविंग लैंग्वेज है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत फॉरगिविंग लैंग्वेज है इसलिए छोड़ रहा है। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आप कहाँ पे क्या मिस कर रहे क्या कर रहे आपको पता नहीं चलेगा। मतलब एक बार अभी ये एक ही पैराग्राफ है इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ से शुरू है यहाँ पे एंड हुआ है। अगर ऐसा अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से Ctrl+C कर रहा हूँ, यहाँ पे Ctrl+V, अगर मैं इतना सारा कुछ लिख दिया इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जा रहा हूँ तो ये देखिए ये सब इतना सारा आ गया। अगर मुझे अभी यहाँ से एक वर्ड मतलब एक पैराग्राफ ढूंढना है पर्टिकुलर पैराग्राफ, तो अगर उसका एंडिंग में यहाँ पे नहीं किया हूँ तो वो थोड़ा ऑड लगेगा। पर अगर ऑटोमेटिकली एमएट की मदद से अगर ये हो रहा है तो हमको कुछ टेंशन लेने का नहीं, और यहाँ पे सिंपली ये लिखने से वो अपने आप एंड कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको ये लिखना पड़ेगा। तो और एक टैग है जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो है बीआर टैग। तो बीआर टैग क्या होता है, बीआर टैग का मतलब सिंपल एक ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग क्या करता है, आपको सिंपल सा एक ब्रेक दे देता है बीच में। तो यहाँ पे मैं ये लाइन स्पेसेस दिया हूँ, बट ये लाइन स्पेसेस आप देख सकते हैं अच्छे से, ये लाइन स्पेसेस यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक टैग एंड हो रहा है तो इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक एक स्पेस आ रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक एंड हुआ फिर यहाँ पे एक स्टार्ट हुआ तो इसीलिए ये एक ही लाइन छोड़ रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ पे चाहूँ 6-7 लाइन छोड़ना तो यहाँ पे मुझे एक टैग आता है बीआर टैग। तो बीआर टैग के मदद से आप कहीं पे भी जितना अपना लाइंस को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर बीआर टैग में Ctrl+C किया Ctrl+V, अभी देखिए अभी यहाँ पे देखिए कितना सारा स्पेस आ गया। तो ये जो स्पेस आया, इस स्पेस आने का रीजन एक ही है, तो ये स्पेस आने का रीजन है बीआर टैग। और एक टैग है छोटा सा जो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक टैग है जो कि है HR टैग। तो अगर मैं सिंपल HR लिखूं क्लिक करूं तो HR टैग से होगा एक हॉरिजॉन्टल से लाइन आ जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं तो ये देखिए एक लाइन आ गया, एक लाइन आ गया, लाइन सेपरेशन का एक लाइन आ रहा है। तो ये लाइन आने का कारण है हमने HR टैग लिखा। तो ये देखिए HR टैग जो है इसके वजह से आ रहा है। अगर मैं HR को Ctrl+C करके कॉपी करूं, सबके बीच में एक एक डाल दूं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और अगर यहाँ पे एक डालूं फिर यहाँ पे भी एक डाल दूं तो आप ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। अगर मैं ये कर दूं तो आप देख सकते हैं हर एक के बीच में एक एक लाइन आ गया, या नीचे से ये देखिए एक 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 लाइन आ गया। तो HR टैग का यही काम है। तो आपने आज बीआर टैग सीखा, HR टैग भी सीखा, तो इसके बाद और बहुत सारे टैग्स है जो हम सीखेंगे धीरे धीरे। हमारे HTML के सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। That's all for today guys, hope you enjoyed the video, thank you for watching।